कोविड-19 के मानकों के उल्लंघन के आरोप के तत्वाधान में डेहरी अनुमंडल के 3 विद्यालय संचालकों एवं प्राचार्यों पर 7 जनवरी को डेहरी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा 3 निजी विद्यालय संचालकों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। डेहरी के अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में तीनों विद्यालय संचालकों के जमानत के लिए गुहार लगाई, जिस पर संज्ञान लेते हुए डेहरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी महोदय आदित्य गुप्ता के न्यायालय ने निजी तीनों विद्यालय संचालकों एवं उन तीनों विद्यालयों के प्राचार्यों के जमानत की अर्जी को मंजूरी दे दी है। बता दें कि जिलाध्यक्ष रोहित वर्मा ने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले रोहतास जिला के लगभग 95% निजी विद्यालयों के संचालकों के प्रशिक्षण 2 जनवरी को दिया गया था और आज तक शिक्षा विभाग अथवा आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा आज तक कोई भी प्रशिक्षण अथवा कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। कोविड-19 के मानकों के तहत हम सभी विद्यालयों के संचालन हेतु प्रयत्नशील हैं। देखिए, हम लोग प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सभी विद्यालय संचालक अपने अपने विद्यालयों का संचालन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सैयद शमाइल अहमद सर हैं, जिनके दिशा निर्देश के तहत एवं राष्ट्रीय महासचिव SP वर्मा सर के दिशा निर्देश के तहत हम लोगों ने अपने विद्यालयों का संचालन किया है और इसके लिए हम लोगों ने एसोसिएशन की तरफ से सभी विद्यालय संचालकों को कार्यशाला भी आयोजित कराई और उसमें जितना बन सका उतने हमारे सभी संचालकों भाइयों ने सभी अपने अपने विद्यालयों में इन्होंने अपने अपने मानकों का पालन किया है। लेकिन यदि अगर किसी तरह की त्रुटि हुई है तो उसको पालन करने में, तो उसके लिए हमारे ऊपर शो कॉज किया जा सकता था। डायरेक्ट FIR कर देना और डायरेक्ट फांसी पे लटका देना, ये कहाँ तक का न्याय? क्या ये न्याय संगत है? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ मैं राज्य सरकार से कि आज जब मीट मछली के दुकान पे मतलब बिना मास्क, बिना किसी तरह के मानकों का पालन किए हुए मीट मछली बेचा जा रहा है। आज सभी यातायात के साधन के ऊपर जब अनलॉक 5 के गाइडलाइन में हुआ था कि बस पे सिर्फ तीन लोगों के सीट पर एक ही बच्चा बैठेगा या एक ही व्यक्ति बैठेगा, तो उसका तो कोई चेकिंग नहीं हो रहा है। लेकिन सारा चेकिंग आज निजी विद्यालयों के ऊपर हो रहा है। तो क्या ये निजी विद्यालयों को सॉफ्ट टारगेट बना के एक तरह से परेशान करने का तरीका किया जा रहा है? और ये कोरोना काल में जब निजी विद्यालय संचालक, शिक्षक सभी ने एक कोरोना वॉरियर की तरह सभी बच्चों को पढ़ाया, सभी अधिकारियों के बच्चों को पढ़ाया, आज अधिकारी अपने अपने कार्यालय में काम कर पा रहे हैं, तो ये हमारी देन है, हमारे निजी विद्यालय संचालकों एवं शिक्षकों की देन है कि इन लोगों ने दिन रात एक करके ऑनलाइन, जब किसी को पता नहीं था कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे की जाती है, उसका पढ़ाया इन लोगों ने और स्वयं सीखा पहले। और उसके बाद यदि किसी तरह की त्रुटि हो रही है तो आप शो कॉज करिए, हमें उसको चेतावनी दीजिए, हमें सुधारने का मौका दीजिए। लेकिन डायरेक्ट अगर FIR करके हमें न्यायालय के सामने खड़ा कर दिया जा रहा है तो मैं एक गुहार लगाता हूँ कि भाई इस तरह का है तो अन्य जगह पे भी इसी तरह का मापदंड को अपनाइए। फुटबॉल मैच में किसी तरह का कोरोना का ये नहीं पालन किया जा रहा है, लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। मेला का आयोजन हो रहा है, उसमें किसी तरह का कुछ नहीं किया जा रहा है। इसीलिए मैं आप लोग के माध्यम से, मीडिया के भाइयों के माध्यम से मैं आपसे गुहार लगाता हूँ कि हम लोगों के ऊपर इतनी ज्यादती ना की जाए कि हम लोगों का एक के बाद एक खाली हम लोग जेल भरो आंदोलन करने या उस तरह के पटना रोड रोको आंदोलन पे हम लोग मजबूरन वहाँ जमीन पर धरना देने के लिए बाधित हो जाए।